एक वक्त का किस्सा है कि एक गांव में मसूद और उसकी बीवी सारा रहती थी। मसूद एक ग्वाला था। मियाँ बीवी दोनों मिलकर दूध दोया करते थे। ये जोड़ा अपने माल मवेशी को अच्छा घास खिलाते और उनकी अच्छी देखभाल करते, जिसकी वजह से इनके मवेशी अच्छा दूध देते। गांव में हर कोई मसूद और सारा से ही दूध खरीदता, जिससे ये जोड़ा अच्छी कमाई कर लेता। लेकिन इसके बावजूद मसूद खुश ना था। वो हमेशा एक बड़े घर और महंगे कपड़े खरीदने के बारे में सोचता। मसूद, जिसके दिल में लालच घर कर चुकी थी, वो अपने माल मवेशी और तबेले से भी तंग आ चुका था। अपनी बीवी सारा से वो अक्सर कहता कि मैंने गांव से बाहर वाले इलाके में एक शानदार घर देखा है जिसको हम खरीद सकते हैं और साथ में एक बड़ी कार भी खरीद सकते हैं और सबसे महंगे कपड़े भी पहन सकते हैं, और ये सब गांव वाले हमसे इस पर हसद करेंगे। सारा इसके जवाब में बोली, ये लालच तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। हमारे पास काफ़ी कुछ है और हमें इसी में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हर दिन मसूद जब दूध बेचने जाता तो गांव वाले इसकी तारीफ़ करते और कहते, मसूद, ये तुम्हारे अच्छे ख्याल रखने की ही बदौलत इतना खालिस और अच्छा दूध मैसर है। जिसके जवाब में मसूद मुस्कुराता और कहता है, लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं। एक दफ़ा मैं दौलतमंद बन जाऊं तो मैं ये सब बेच दूंगा, क्योंकि ये बदबू मुझे अपने घर पसंद नहीं है। ये सुनकर एक दुकानदार बोला, देखो मसूद, ये तुम्हारा रोज़गार है, तुम्हें इसके बारे में ऐसे शिकायत नहीं करनी चाहिए। मेरा रोज़गार अंडे बेचना है। बज़ाहिर ये भी एक बदबूदार काम है, लेकिन मैं अपने काम से खुश हूँ, क्योंकि इस कारोबार की बदौलत मुझे रोज़गार मैसर है। दुकानदार का जवाब सुनकर मसूद हकारतन उससे कहता है, खैर, तुम करो अपना बदबूदार काम, मुझे और भी ज़रूरी काम करने हैं। ये कहकर मसूद चलते चलते गांव की नदी के पास पहुंच जाता है और कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मेरा मकसद अमीर होना है, तो क्यों ना मैं जो दूध बेचता हूँ उसके अंदर पानी की मिलावट कर दूँ, जिसके बदले में थोड़ा दूध ज़्यादा हो जाएगा और मुझे मुनाफा भी ज़्यादा होगा। लिहाजा मसूद ने मिलावट वाला दूध बेचकर बहुत जल्द एक आलीशान घर और आलीशान गाड़ी खरीद ली। मसूद के मिलावट वाले दूध की शिकायत लेके जब गांव वाले मसूद के पास पहुंचे तो मसूद ने अपनी गलती मानने से इनकार करते हुए उल्टा उन पर आग बगोला हुआ, उनको बुरा भला कहा और उनको वापस भेज दिया। इस पर गांव वालों को बहुत ताव आया। गांव वालों ने मिलकर मसूद को सबक सिखाने का इरादा किया। अगले दिन मसूद की बीवी जब दाल खरीदने के घर से दुकानदार के पास पहुंची तो दुकानदार ने मसूद की बीवी सारा को पत्थर मिली दाल दे दी, जिसको सारा ने बनाया। और शाम में जब मसूद और उसकी बीवी सारा खाने लगे तो वो सारे के सारे पत्थर निकले, जिस पर मसूद को बहुत गुस्सा आया और अपनी बीवी को काफ़ी बुरा भला। इसके बाद मसूद या इसकी बीवी सारा जब भी कोई चीज़ खरीदते, हर दुकानदार इनको सबक सिखाने के लिए उस चीज़ में मिलावट कर देता। ये काम काफ़ी देर तक चलता रहा। एक दिन मसूद बैठा अपनी मिलावट और लालच के बारे में सोच रहा था कि उसकी बीवी बोली कि मैं तुम्हें समझाती ना थी कि मिलावट और लालच एक बुरी चीज़ है। जब मसूद को अपनी गलती का एहसास हुआ उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अब मसूद से पूरे गांव में दूध खरीदने वाला कोई ना था, माँ सवाए चंद लोगों के। इस सूरत हाल में मसूद को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मिलावट के पैसे से ख़रीदा गया घर और गाड़ी सब बेचना पड़ा। यहाँ तक कि उसकी कुछ गायें भी बिक गईं। मसूद के बेईमानी और मिलावट वाले पैसे ने पहले से मौजूद ईमानदारी से कमाया गया पैसा, धन दौलत सब खींच लिया। मसूद की हालत पहले से भी नीचे आ गिरी। इसलिए बड़े लोग
कहते हैं कि लालच बुरी बला है। हमें खुद को और अपने साथ वालों को भी इससे बचाना चाहिए। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर इसमें कोई गलती या मेरी इस्लाह के लिए अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी तहरीर करें। तब तक के लिए